हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास महात्म्य की कथा सुनने से पहले आप भक्त हरिदास जी की एक अत्यंत रसपूर्ण एवं दिव्य कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, श्रीमद् महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के सामने अत्यंत गंभीर भाव से कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य के विधि के अनुसार स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त कर लिया है, केवल उन्हीं को मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। जो इंद्रियों पर संयम रखने में समर्थ हैं, वही आज इस भवन के भीतर प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात श्री महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमता कर्ण को आदेश देते हुए कहा, वेशभूषा की पूर्ण तैयारियां करो। सभी के लिए शंख, चोली, पट, साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो और प्रत्येक भक्त के लिए उसकी भूमिका के अनुसार यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। फिर श्रीमान महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, गदाधर रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे। ब्रह्मानंद उनके वृद्ध सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे और हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण करके सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमान महाप्रभु की आज्ञा अनुसार सभी भक्त अपनी अपनी भूमिका में सजने लगे। श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण किया। सबसे पहले उन्होंने बड़ी बड़ी 2 मूछें लगाई। हंसते हंसते वे मंच पर प्रवेश करने लगे। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी अत्यंत शोभा पा रही थी। उन्होंने सुंदर धोती धारण कर रखी थी और हाथ में एक दंड लिए हुए वे सबको सावधान करते हुए ऊंचे स्वर में कह रहे थे, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ। आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी जी के रूप में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हुए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका संपूर्ण शरीर प्रेम से पुलकित हो रहा था। वे निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए सभी को जगा रहे थे। श्री हरिदास जी दंभ पूर्वक आह्वान करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और निरंतर कृष्ण का नाम लो। श्री हरिदास जी को इस अद्भुत रूप में देखकर सभी भक्त हंसने लगे। वह उनसे पूछने लगे, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तब श्री हरिदास जी ने गंभीरता और हास्य मिश्रित भाव से उत्तर दिया, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ। मैं समय समय पर सभी को जगाते हुए घूमता रहता हूँ। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं और आज वे सभा में अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी जी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। यह कहकर श्री हरिदास जी अपने दोनों हाथों से अपने मूछों को तावा देते हुए पूरा मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी। दोनों के शरीर से श्री गौरचंद के विलास का उन्मिष्ट प्रकट हो रहा था। इस प्रकार 7 दिनों तक होने वाली श्रीमन महाप्रभु की इस दिव्य लीला में श्री हरिदास जी ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु तथा सभी भक्तों को अपार आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवास पंडित जी के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी वहां आई। उसने अचानक श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की धूल को बार बार अपने मस्तक पर धारण करने लगी। यह दृश्य देखकर श्रीमन महाप्रभु को अत्यंत दुख हुआ। उसी क्षण महाप्रभु वहां से दौड़ते हुए सीधे गंगा जी में जा गिरे। तब श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास जी ने तुरंत आकर उन्हें गंगा से बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर ने केवल 24 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और वे श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पश्चात वे श्री जगन्नाथपुरी पधारे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कहने पर राजा प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास की व्यवस्था अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में कर दी। एक बार श्री आदित्य आचार्य, श्री शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त और लगभग 200 भक्तों के साथ श्री हरिदास जी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अटालिका से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रताप रुद्र को एक एक करके सभी भक्तों का परिचय देना प्रारंभ किया। परिचय देते देते जब वे श्री हरिदास जी की ओर संकेत करते हुए बोले, उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर हैं। इसके पश्चात सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन हेतु श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े।
किंतु मार्ग में ही उन सब की श्रीमन महाप्रभु से भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमन महाप्रभु को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने सभी से कुशल प्रेम पूछा, परंतु जब महाप्रभु को श्री हरिदास जी दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने पूछा, हरिदास कहाँ हैं? वास्तव में श्री हरिदास ठाकुर वहां तक अभी आए ही नहीं थे। जहां प्रभु मार्ग में वैष्णवों से मिले, वे तो दूर से ही प्रभु का दर्शन करके उसी राजपथ के किनारे दंडवत होकर भूमि पर लेट गए थे। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त दौड़कर हरिदास जी को बुलाने आए और उनसे कहा, हरिदास महाप्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र उनके पास चलो। तब श्री हरिदास जी अत्यंत दीन भाव से बोले, मैं नीच जाति का हूँ, मैं अस्पर्शी हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट इस राजमार्ग पर जाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना हो रहता है। इसलिए यदि किसी एकांत बगीचे में मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं वहीं पड़ा रहकर अपना जीवन बिता लूंगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जहां श्री जगन्नाथ जी के पुजारी सेवक मुझे अछूत को स्पर्श न कर पाए। अब श्री हरिदास जी के यह वचन भक्तों ने जाकर श्रीमन महाप्रभु को सुनाए। श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी के विचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र दो व्यक्तियों के साथ वहां आए और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन सभी वैष्णवों के लिए रहने खाने का समुचित प्रबंध कर दिया जाए। श्री महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ तुम्हारे साथ जाकर सभी को उनके योग्य स्थान दिला देगा। हे काशी मिश्र, मेरे इस निवास स्थान के निकट जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए, जिससे मैं वहां एकांत में बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण कर सकूं। यह सुनकर श्री काशी मिश्र बोले, प्रभु, सब कुछ तो आपका ही है, फिर आप मांगते क्यों हैं? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद सभी वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार कर अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार श्री गोपीनाथ आचार्य ने सभी को यथायोग्य स्थान प्रदान कर दिया। इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी से मिलने आए हुए थे। उस समय श्री हरिदास जी प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन में लीन थे। श्रीमन महाप्रभु को आते देखकर श्री हरिदास जी आगे बढ़े और महाप्रभु के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने स्वयं उन्हें उठाया और प्रेम से आलिंगन किया। दोनों ही प्रेमावेग में रोने लगे। तब श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु कृपया मुझे स्पर्श न कीजिए, मैं तो नीच जाति का अछूत और अत्यंत अधम हूँ। यह सुनकर श्रीमन महाप्रभु बोले, हरिदास, मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। यदि पवित्रता मुझ में है तो वह तुम्हारे कारण है। तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो, क्षण क्षण में यज्ञ तप और दान करते हो, तुम निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करते हो, तुम ब्राह्मणों और सन्यासियों से भी अधिक पवित्र हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों के वचन सुनाते हुए कहा, जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान का नाम विराजमान रहता है, वह व्यक्ति जन्म से किसी भी अवस्था में हो फिर भी पूज्य नहीं होता। जो निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं वही सच्चे सदाचारी हैं। उन्होंने समस्त तपस्याएं कर ली, सभी यज्ञ संपन्न कर लिए, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त शास्त्रों एवं उनके अंगों का अध्ययन कर लिया। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी को बगीचे में ले गए और उन्हें वहां एकांत में रहने के लिए एक कुटिया प्रदान की। महाप्रभु ने कहा, हरिदास, अब तुम इसी स्थान पर रहकर भजन करो, मैं प्रतिदिन यहाँ आकर तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखकर प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद भी यहाँ आ जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगन्नाथ पंडित, श्री दामोदर और श्री मुकुंद सभी ने श्री हरिदास जी से मिलकर अपार आनंद का अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान लौट आए। सभी भक्त महाप्रभु के निवास पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को प्रसाद परोसने लगे, परंतु जब तक महाप्रभु स्वयं नहीं बैठते कोई भी भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं करता था। तब श्री स्वरूप दामोदर ने निवेदन किया, प्रभु, सभी भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, मैं सभी को प्रसाद परोस दूंगा। तब महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्न श्री गोविंद के हाथ में देकर सावधानी पूर्वक श्री हरिदास जी के पास भिजवाया। श्री हरिदास जी को प्रसाद भेजने के बाद ही महाप्रभु स्वयं सभी सन्यासियों के साथ बैठकर प्रसाद सेवन करने लगे।
अब श्री हरिदास जी महाप्रभु द्वारा दी गई उसी कुटिया में रहकर नित्य प्रेम विभोर होकर प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जप करने लगे। श्रीमन महाप्रभु प्रतिदिन प्रातः काल श्री जगन्नाथ देव की आरती के दर्शन कर स्वयं श्री हरिदास जी को दर्शन देने उनकी कुटिया में जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री जगन्नाथ देव के पुजारियों ने महाप्रभु को प्रसाद स्वरूप श्री जगन्नाथ जी की प्रसादी बकुल की एक दातुन दी। जब महाप्रभु श्री हरिदास जी की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि हरिदास जी धूप में बैठे बैठे भजन में पूर्णतः तल्लीन हो चुके हैं। तब महाप्रभु ने उस दातुन को उनके आंगन में ही रोपित कर दिया। देखते देखते वह एक विशाल वृक्ष बन गई। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी श्री हरिदास जी की भजन स्थली सिद्ध बकुल के नाम से जानी जाती है। जय श्री राधे। आज की कथा में इतना ही। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए हरिदास ठाकुर जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा था, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य भी बताइए। तब भगवान शिव बोले, वत्स, वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्या से ग्रस्त मनुष्य भी वहां केवल स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है। वह पाप मोचन कपाल तीर्थ कहलाता है। उस तीर्थ में 5 उपतीर्थ हैं। वहां किया गया स्नान, तप और दान सब अक्षय फल प्रदान करता है। विधि पूर्वक पिंड दान करने से पितरों का नरक से उद्धार होता है। तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर एक दिन और एक रात वहां जप में लीन रहता है, उसके महान मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ स्थित है और उसका क्या फल बताया गया है? विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न दिव्य कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी काल में मधु और कैटभ नामक 2 भयंकर दैत्य ब्रह्मा जी के पास से चारों वेदों को चुराकर भागने लगे। वेदों की चोरी हो जाने से अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। वह बद्री का आश्रम इस क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु को सादर प्रणाम करते हैं और सनातन प्रभु की भावपूर्ण स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने ग्रीव अवतार धारण किया। वह एक पवित्र कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि दिव्य आयुध शोभायमान थे। उनके कमर में पीताम्बर सुशोभित था और अनेक श्री अंगों की कांति पूर्णतः श्वेत एवं दिव्य थी। चारों भुजाओं वाले भगवान हयग्रीव की दृष्टि तेज और आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और अलौकिक था। उनके नेत्रों से कठोरता और तेज दोनों ही झलक रहे थे। उनकी गर्दन से लहराते चंचल केशों से टकराकर मेघों की घटाएं भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। अपने दिव्य तेज से वे समस्त ज्योतिमय ग्रहों की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। इतनी महिमा और करुणा के साथ भगवान ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े हुए भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके नेत्रों में अपार प्रसन्नता छा गई और वे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की स्तुति की, तब भगवान हयग्रीव तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने मधु और कैटभ उन दोनों दैत्यों को पकड़ लिया और लीला पूर्वक उनका वध भी कर दिया। दैत्य वध के पश्चात भगवान वेदों को लेकर पुनः ब्रह्मा जी के समीप आए और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उस स्थान पर ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया गया वह पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि ब्रह्मकुंड के दर्शन मात्र से ही महापात्य की मनुष्य भी अपने समस्त पापों से मुक्त होकर तत्काल ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो लोग वह स्नान और व्रत करते हैं, वह ब्रह्मलोक को भी पार कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर स्कंद जी ने प्रश्न किया, हे महादेव, वेदों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब भगवान शिव बोले, वत्स, बद्रिका आश्रम तीर्थ को देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। वे इस पवित्र धाम को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। सिद्धों को समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव्य रूप में वे बद्रिका आश्रम तीर्थ में स्थित हो गए और ज्ञान रूप में श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम एक प्रसिद्ध राजा हुए।
वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञनिष्ठ और धर्मात्मा थे। वे चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म का विधि पूर्वक पालन करते थे। वे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की समान भाव से उपासना करते थे। महात्मा ब्राह्मणों को वे बड़े बड़े दान दिया करते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के उद्देश्य से तपोवन में गए। वहां वे दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में विचरण करने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र, चर्म धारण किए हुए शांत, जितेंद्र और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा और उन्हें व्याघ्र समझ लिया। अज्ञानवश राजा ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उन पर तीव्र प्रहार कर दिया। दुर्भाग्यवश वह बाण उस मुनि के साथ साथ उनके पास बैठी पतिव्रता मुनि पत्नी को भी लग गया और वह दोनों का वही देहांत हो गया। अपने माता पिता को मृत देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुखी हुआ। वे कातर भाव से वन में रोने लगे और विलाप करने लगे। हाय तात, हाय माता, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, अब मुझे शिक्षा के साथ भोजन कौन करवाएगा? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, किस पापी ने बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही मेरे गुरु थे, आप ही मेरे प्राण थे, आप सदा तपस्या में लीन रहते थे, फिर भी ना जाने किस पापी के हाथों आप मारे गए। इस प्रकार विलाप करते हुए वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। उसका करुण क्रंदन सुनकर वन में विचरण कर रहे राजा शंकर उसी दिशा में बढ़े और उस गुफा के समीप पहुंचे। वनवासी मुनि भी उस कोलाहल को सुनकर आश्रम में एकत्रित हो गए। उन्होंने बाण से विद्य मुनि और उनकी पत्नी को देखा, पास में धनुष धारण किए राजा शंकर को देखा और माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि पुत्री को भी देखा। यह दृश्य देखकर सभी मुनि अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने रो मत कहकर उस कातर बालक को ढाढ़स बंधाया। मुनियों ने कहा, वत्स, धनी, निर्धन, मूर्ख, पंडित, मोटे पतले सभी जीवों के प्रति यमराज का व्यवहार समान है। कोई वन में रहता हो या नगर में, गांव में हो या पर्वत पर, सभी प्राणियों को एक दिन मृत्यु के अधीन होना ही पड़ता है। गर्भ में रहने वाला, जन्म ले चुका बालक, युवा और वृद्धा, सभी को यमलोक की यात्रा करनी ही होती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। हे द्विजपुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी बड़ों को एक दिन यमलोक जाना ही पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सभी प्राणी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित आदित्य सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसका ना तो जन्म है, ना मरण है, ना वृद्धि है। यह 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पित्त और रक्त का घर है। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान अत्यंत क्षणभंगुर है। यह नाशवान है और इसमें असंख्य कीटाणु का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मांस, इन सब का एकमात्र कारण यही शरीर है। इसी कारण हे पुत्र, तुम अपने माता और पिता के लिए शोक मत करो। तुम्हारे माता और पिता अपने अपने कर्मों के वश इस शरीर को, इस घर को छोड़कर कहीं और चले गए हैं और तुम स्वयं भी अपने कर्मों के कारण इस भूतल पर वर्तमान में हो। जिस दिन तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा, उस दिन तुम भी इसी प्रकार इस शरीर को छोड़ दोगे। फिर बताओ, जब सबको एक दिन जाना ही है, तो तुम अभी उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्या मरने वाला प्रेत किसी मरे हुए प्रेत के लिए शोक करता है? जब तुम्हारी माता और पिता का जन्म हुआ था, उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट है कि तुमसे उनकी गति भिन्न थी। यदि तुम्हारी और उनकी गति समान होती, तो तुम भी उन्हीं के साथ इस संसार से चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं, उसी बाण से तुम भी मारे जाते और वे मरकर जहाँ गए हैं, वहीं तुम भी पहुंच जाते। पर ऐसा नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारी और उनकी गति समान नहीं है। इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। इस पृथ्वी पर जो लोग अपने मरे हुए भाई बंधुओं के लिए आंसू बहाते हैं, उनके वह आंसू मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक का त्याग करो, अपने चित्त को एकाग्र करो, धैर्य धारण करो और वैदिक विधि से अपने माता पिता का प्रेत कार्य संपन्न करो।
तुम्हारे माता और पिता बाण के आघात से मरे हैं, इस कारण उस दोष की शांति आवश्यक है। उसके लिए उनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करने वाले राम से तुम्हें उनका विसर्जन करो। वही सब पंडितकरण और श्राद्ध आदि सभी कर्म संपन्न करो। ऐसा करने से उनके दो मृत्यु जनित दोषों की पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। मुनियों के इस प्रकार कहने पर शाकल पुत्र जंगल में अपने माता पिता के सभी अंत्येष्टि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। इसके बाद दूसरे दिन में वे अपने माता पिता की अस्थियां लेकर हालश क्षेत्र गए। हालश क्षेत्र से वे रामेश्वर क्षेत्र पहुंचे। वहां मुनियों के बताए अनुसार उन अस्थियों का विसर्जन किया। फिर वे वही निवास करने लगे और 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी श्राद्ध और अन्य विधिवत कर्म नियम पूर्वक संपन्न करते रहे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद एक रात जंगल मुनि ने स्वप्न में अपने माता और पिता का दर्शन किया। दोनों के हाथों में शंख चक्र गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे पद्म माला और तुलसी की मालाओं से विभूषित थे। दोनों गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि सुशोभित थी। इस दिव्य झांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मुनि पुत्र जांगल का हृदय अत्यंत प्रसन्नता से भर गया। इसके बाद जांगल मुनि अपने आश्रम लौट आए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। अपने स्वप्न में देखे गए इस संपूर्ण वृतांत को वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ सुनाया। यह सुनकर वे सभी मुनिगण भी बहुत प्रसन्न हुए। इधर जांगाल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के बाद सभी महर्षियों ने राजा शंकर की ओर देखकर भयंकर क्रोध प्रकट किया। वे राजा को कोसते हुए बोले, हे महामूर्ख पांडे नरेश, तूने क्रूरतावश एक ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगा है। इसलिए तू शीघ्र ही अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों पर प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि कभी नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से भी दूसरों को भारी पाप लग जाएगा। मुनियों की यह बात सुनकर राजा शंकर ने भी नम्रता से कहा, हे महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके समीप ही अग्नि प्रज्वलित कर अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप मुझ पर कृपा करें ताकि शरीर त्यागने पर मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिव, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और क्रूर स्त्री हत्या का पाप कर दिया है, जो महान नरक देने वाला है। इस पाप की शुद्धि के लिए मैं मुनियों की आज्ञा से प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करूंगा। तुम शीघ्र लकड़ियां लेकर आओ और अग्नि प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि के राज सिंहासन पर बिठा देना। राजा की यह आज्ञा सुनकर मंत्री रोने लगे और कहने लगे, हे महाराज, आप तो शत्रु पर भी स्नेह रखते हैं। आपने हम सबको अपने पुत्रों की भांति पाला है। आपके बिना हम अपनी देवपुरी समान सुंदर राजधानी कैसे लौटेंगे? हम वहां कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ अग्नि में प्रवेश करेंगे। मंत्रियों का विलाप सुनकर राजा शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ जैसे महापापी राजा के साथ अब तुम क्या करोगे? शीघ्र लकड़ियां एकत्रित करो। मंत्रियों ने तुरंत लकड़ियां लाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। राजा ने स्नान किया, आचमन किया, शुद्ध चित्त होकर मुनियों के समीप अग्नि की परिक्रमा की। फिर मुनियों की भी परिक्रमा की, अग्नि और मुनियों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, उसी क्षण सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातों का नाश करने वाले परम पावन राम सेतु में श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा करते हुए उन्हें नमस्कार करो, उनका अभिषेक करो और प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, अगेरू और कपूर के द्वारा श्री रामलिंग की पूजा करो। बाहर गाय के घी से भगवान का अभिषेक करवाओ। प्रत्येक दिन गाय के दूध से और एक दृढ़ शहद से उस शिवलिंग को स्नान करवाओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और प्रतिदिन रात्रि में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा उनकी आराधना करो। महाराज, रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर भगवान का भजन करो।
इस कार्य में अब तनिक भी देरी मत करना। यह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि मुनि राजा को शीघ्र जाने की प्रेरणा देने लगे। वह बोले, महाराज, मोक्षदायिनी राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में इस देह को त्यागने की सलाह दी थी। मुनियों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने अपनी चतुरंगी सेना नगर में ही भेज दी और स्वयं बड़े प्रसन्न मन से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ तथा बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गद्यमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन किया करते थे और क्रोध तथा इंद्रियों के समूह को अपने वश में रखते थे। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए प्रत्येक दिन 10 बार धन भेंट किया करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई, प्रतिदिन धनुष्टि में भक्ति पूर्वक स्नान किया और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान किया। आकाशवाणी में जैसा बताया गया था, ठीक उसी विधि से उन्होंने समस्त पूजन संपन्न किया। इस प्रकार जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तब राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दयानिधान भगवान रामेश्वर का भावपूर्ण स्तवन किया। राजा बोले, मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ, रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला दीजिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हे महादेव, आप कालकूट विष का भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए और मुझ स्त्री हत्या रूपी पाप से मुक्त करिए। हे गंगाधर, हे रामनाथ, हे त्रिलोचन, हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करके मुझे पूर्णतः शुद्ध कर दीजिए। आप ही शुद्धि प्रदान करने वाले आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद हैं। उन रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। नील वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत क्रूर रूप वाली थी। उसके सिर के बाल रक्त के समान लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विकराल ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। इसके पश्चात भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, हे पांडव नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई भी मनोवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या के कारण जो दोष तुम्हें लगा था, वह अब पूर्णतः नष्ट हो चुका है। तुम अब शुद्ध और निष्पाप हो गए हो। पूर्ववत अपने राज्य का पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वे मेरे साजे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापात को समस्त राशि को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे महेश्वर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर कोई और वर मांगने योग्य प्रतीत नहीं होता। बस आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे, ऐसा ही आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान रामेश्वर ने तथास्तु कहकर राजा पर अपनी कृपा की और उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा पाकर राजा भी पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपनी पुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने वनवासी मुनियों को यह समस्त वृतांत सुनाया। मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। इसके पश्चात जब अंतकाल आया, तब राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया और भगवान रामेश्वर की सायुज्य मोक्ष को प्राप्त किया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप आगे आने वाले अध्याय में सुनिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।